जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड हो, राज्य सैनिक बोर्ड हो, जिला सैनिक बोर्ड हो या आपका आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड हो या एजिज ब्रांच हो, इन तमाम संस्थाओं द्वारा विडो, वीर नारीज, बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए कई तरीके की वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है। तो उन्हीं में से आज एक हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। आप यहां देख पा रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज, विडोज एंड वेटरन्स बाय केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो मैं आपको जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। बेनिफिट्स अवेलेबल थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड। सबसे पहले रेल ट्रेवल कंसेशन टू वार विडोज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड ने 1989 में एक लेटर जारी करके वार विडोज को सेकंड स्लीपर क्लास में 75% कंसेशन दिया हुआ है और ये कंसेशन मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए आई कार्ड को प्रोड्यूस करने पर। अब इस कंसेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है तो आप यहाँ देखेंगे तो वार विडोज इंक्लूडिंग IPKF। IPKF मतलब है इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस। इसके दौरान यदि किसी की कैजुअलिटी हुई है या फिर ऐसे सोल्जर जिनकी कैजुअलिटी अगेंस्ट टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट यानी एक्टिव वार के दौरान हुई है तो उनके वार विडोज को ये कंसेशन मिलेगा। इसको अप्लाई करने के लिए PPO और डिस्चार्ज बुक की कॉपी और उसके बाद जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर द्वारा जारी किया गया वार विडो आई कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर जो कि आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के नाम पर जारी किया हुआ होना चाहिए। इन सब के साथ जिला सैनिक बोर्ड में अप्लाई कर देना है। उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड आपके पूरे डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड ऑफिस को वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा और रिकॉर्ड ऑफिस से वेरीफाई होने के बाद ये डॉक्यूमेंट केंद्रीय सैनिक बोर्ड में चले जाएंगे जहां पे फाइनल प्रोसेसिंग के बाद आपको आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और हर बार जब भी आपको ट्रेवल करना होगा तो इस आई कार्ड को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 75% स्लीपर क्लास में कंसेशन मिलेगा। दूसरी स्कीम जानते हैं साथियों, स्पेशल ब्लाइंड पेंशन। ऐसे सोल्जर जो अपनी आजीविका नहीं कमा सकते और या तो वो पार्शियली ब्लाइंड है या फिर कंप्लीटली ब्लाइंड है यानी जिनको दिखाई नहीं देता है और उनकी जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है और उनको चाहे डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट मिल भी रहे हैं तो भी उनको प्रेजेंट रेट के मुताबिक 1 जून 2017 से जो रेट लागू है 4000 पर मंथ उनको लाइफ टाइम तक स्पेशल ब्लाइंड पेंशन मिलेगी। अप्लाई करने के लिए एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है। आपका रिकॉर्ड ऑफिस अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और सीट रोल और मेडिकल हिस्ट्री के साथ कंप्लीट वेरिफिकेशन करके आपकी एप्लीकेशन को PCDA पेंशन इलाहाबाद को भेज देगा। PCDA पेंशन इलाहाबाद स्क्रूटनाइज करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेज देगा। उसके बाद आपको 4000 रुपये पर मंथ लाइफ टाइम स्पेशल ब्लाइंड पेंशन शुरू हो जाएगी। तीसरी स्कीम है रिजर्व सीट इन मेडिकल ऑब्लिक डेंटल कॉलेजेस एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोटा। 1967 से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कुछ सीट्स MBBS और BDS कैंडिडेट्स के लिए रखती है जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिए अलॉट कर देती है। उसके बाद पूल कोटा में ये सीट्स डिफेंस पर्सनल के वार्ड को दी जाती है। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यदि आप देखेंगे तो स्कीम इज ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली यानी जो इंडियन एक्स सर्विसमैन, वार विडोज, वीर नारीज के जो वार्ड्स हैं उन्हीं के लिए लागू है। ओनली वार्ड्स, विडोज, वाइफ ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फ्रॉम प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 9 एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लेटर नंबर 21 मई 2018 आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। आगे जो डिटेल है नीचे दी हुई है जो आप इस PDF में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है साथियों ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी। हाल ही में ये योजना शुरू की गई है। एक्स सर्विसमैन जो भी
रिटायरमेंट होते थे उनको पहले 1986 के लेटर के मुताबिक एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब एक नई स्कीम लाई गई है, यानी एक MOU आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम के साथ में 29 अक्टूबर 2018 को साइन हुआ है। इस MOU के मुताबिक एक एक्स सर्विसमैन अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डिग्री के लिए, ये डिग्री मिलेगी साथियों BA HRM, इसमें डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपके जिला सैनिक बोर्ड द्वारा आपके राज्य सैनिक बोर्ड को भेजी जाएगी। राज्य सैनिक बोर्ड फर्दर इसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजेगा और केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपके पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेमेस्टर वाइज आंध्रा यूनिवर्सिटी को भेज देगा, जहां से आपको BA HRM की डिग्री मिलेगी। कंप्लीट स्कीम और जानकारी के लिए आप इस PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये PDF आपको कहां से मिलेगी। अब साथियों एक स्कीम और चलाई जा रही है केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा, MOU विथ श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ में एक MOU साइन किया है 15 अक्टूबर 2020 को, टू प्रोवाइड फ्री सीमेंट टू बिल्ड वन हाउस इन ए प्लॉट साइज एरिया अप टू 4000 स्क्वायर फीट बाय द NOK ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मार्टियर्स, जो बैटल कैजुअलिटी और फेटल केस होना चाहिए। पिछले 20 साल में ऐसा कोई केस हुआ है तो उनको, यानी जो पीरियड है वो है 1 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2019। इस पीरियड के दौरान पिछले 20 ईयर्स में कोई भी ऐसा बैटल कैजुअलिटी फेटल केस हुआ है तो उनके परिवार को, यानी विडोज के लिए 4000 स्क्वायर फीट का जो मकान बनाने के दौरान जितना भी सीमेंट लगेगा वो श्री सीमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों ये थी वेलफेयर स्कीम्स जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा विडोज, वीर नारीज, एक्स सर्विसमैन, उनके वार्ड्स और बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स को प्रोवाइड की जाती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बेनिफिट्स अवेलेबल थ्रू इंडियन आर्मी, यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अलावा इंडियन आर्मी भी अपनी तरफ से सैनिकों के लिए, विडोज के लिए, वीर नारीज के लिए, बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स के लिए कई तरीके के बेनिफिट देती है। उनके बारे में जानकारी हम लेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस कंप्लीट जानकारी की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।